मुझे इस बात का दुख नहीं, इस बात का खेद नहीं है। मौसी ने आकर के झटका भी मार दिया, हाथ में थप्पड़ भी मार दिया, लेकिन मैया दुख है तो सिर्फ एक बात का कि पिताजी ने अपने मुख से एक शब्द भी नहीं बोला। मैया इसका मतलब वो हमारे पिता नहीं है। सुनीति मैया बेटा को समझाने लगी, लाल ऐसी बात नहीं है, वही तो तुम्हारे पिता है। ध्रुवलाल कहने लगे, नहीं मैया ये हमारे पिता नहीं हो सकते। आज तू हमें ये बता दे कि हमारे असली पिता कौन है। सुनीति मैया समझ गई कि ये इस संसार के पिता की बात नहीं कर रहा है, मेरा लाल बहुत समझदार है, ये उस परम पिता की बात कर रहा है। और मैया लाल को समझाती है, बेटा उस पिता को पाना इतनी छोटी उम्र में उस परम पिता को हासिल नहीं कर पाओगे। ध्रुवलाल को मैया समझाती है तो ध्रुवलाल बोले हैं, आज सुनीति किस तरीके से ध्रुवलाल को समझाती है। ध्रुवलाल कहने लगे, मैया आज उस पिता को पाने के लिए मुझे आज्ञा दें, मैं उस परम पिता को प्राप्त करने के लिए जंगल में जाऊंगा। सुनीति मैया कहने लगी, अरे लाल चले जाना, लेकिन अभी नहीं, अभी तुम्हारी उम्र बहुत कम है, अभी तुम 5 वर्ष के हो, जब तनिक सियाने हो जाओ तो चले जाना। ध्रुवलाल जिद कर गए, मैया मैं इसी वक्त जंगल में भगवान का भजन करने के लिए जाऊंगा, मैया बस तू मुझे आज्ञा दे दे। ध्रुवलाल ने चरणों को स्पर्श किया है और मैया से आशीर्वाद लिया। मैया की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे, लाल तुम्हारी उम्र बहुत कम है और तुम इस घर को छोड़ करके जा रहे हो। सुनो लाल, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि आप जिस काम के लिए जा रहे हो आपका वो काम सफल हो। तो आए ध्रुवलाल किस तरीके से चले हैं। के ध्रुव बैरागी हुई गए, कि लला बैरागी हुई गए, बारी उमरिया मेरे ध्रुव।
जंगल में पहुंचे हैं तो ध्रुवलाल ने सबसे पहले भेंट ध्रुवलाल की देव ऋषि बाबा नारद से हुई है। देव ऋषि बाबा नारद ने ध्रुवलाल को देखा कि ये जरा सा बालक और अकेला इसे जंगल में घूम रहा है। देव ऋषि बाबा नारद पास में खड़े हो गए, पूछने लगे, बेटा आप कौन हो और भला आप इस जंगल में क्या करने आए हो? ध्रुवलाल कहने लगे, बाबा मैं इस जंगल में उस परम पिता को प्राप्त करने के लिए आया हूँ। देव ऋषि बाबा नारद ने सुना जिसकी उम्र केवल 5 वर्ष है और वो परम पिता को प्राप्त करने की बात कर रहा है। ध्रुवलाल की बात को सुनकर के देव ऋषि बाबा नारद बड़े खुश हुए। कहने लगे, लाल आप क्या कह रहे हो? अच्छा ये बताओ, क्या आपका कोई गुरु है? ध्रुवलाल कहने लगे, बाबा अभी तो हमारा कोई गुरु नहीं है। देव ऋषि बाबा नारद समझाने लगे हैं, बेटा जब तक गुरु नहीं होता है तब तक कितने भी पुण्य धर्म के काम कर लो, कितना भी भगवान का भजन कर लो, लेकिन उसका कोई फल नहीं मिलता है। इसलिए बेटा पहले आप किसी को गुरु बना लो। देव ऋषि बाबा नारद की बात को सुना ध्रुवलाल कहने लगे, बाबा भला इस जंगल में कौन हमारा गुरु बन सकता है? ऐसा करो आप ही हमारे गुरु बन जाओ। देव ऋषि बाबा नारद प्रसन्न हुए, कहने लगे, बेटा चिंता मत करो। उसी समय देव ऋषि बाबा नारद ने ध्रुवलाल को 12 मंत्र दिया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बेटा आप इस मंत्र का जाप करना और मैं कहता हूँ यदि आपने इस मंत्र को अपने हृदय में उतार लिया, मन और इंद्रियों को वश में कर लिया, तो मैं कहता हूँ कि एक दिन तुम्हें उस परम पिता के दर्शन अवश्य हो जाएंगे। उसी समय ध्रुवलाल ने 12 मंत्र को अपने हृदय में धारण किया और उसी जंगल में अटल समाधि लगा करके बैठ जाते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोल राधा कृष्ण की।